आप सभी ने सुना होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था पदार्थ की इन 3 मूल अवस्थाओं में से एक है। वॉल्व, बॉक्स, डिब्बे, मोबाइल ये सब ठोस हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित स्थान पर होते हैं और आपस में एक व्यवस्थित संरचना के रूप में बंधे होते हैं। चलिए अब जानते हैं ठोस अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला, निश्चित आकार और आयतन। ठोस अवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अणु या परमाणु एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं और इन्हें एक निश्चित स्थान पर बंधे रहने के लिए आकर्षण बल प्रदान किया जाता है। इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार और आयतन होता है। यह उनकी आंतरिक संरचना और अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बलों के कारण होता है। दूसरा, कठोरता। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और उनमें कम संपीड्यता अर्थात कंप्रेसिबिलिटी होती है, क्योंकि उनके अणु घनत्व से भरे होते हैं और आपस में बहुत निकट होते हैं। प्रवाह की क्षमता का अभाव। ठोस पदार्थ तरल या गैसों की तरह प्रवाहित नहीं होते, क्योंकि उनके अणु स्थिर होते हैं और केवल सूक्ष्म कंपन कर सकते हैं। तीसरा, उच्च घनत्व। ठोस पदार्थ आमतौर पर गैसों और तरल पदार्थों की तुलना में उच्च घनत्व वाले होते हैं, क्योंकि उनके अणु बहुत पास होते हैं। चौथा, लोच या इलास्टिसिटी। ठोस पदार्थ कुछ सीमा तक लचीले होते हैं, जो उन्हें बाहरी बल के प्रभाव में विकृत होने के बाद अपनी मूल स्थिति में वापस आने की क्षमता प्रदान करते हैं। पांचवा, ऊष्मा और विद्युत चालकता। कुछ ठोस पदार्थ जैसे धातुएं ऊष्मा और विद्युत का अच्छा संचालन करती हैं, जबकि अन्य ठोस पदार्थ जैसे प्लास्टिक और लकड़ी ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस पदार्थों की संरचना। ठोस पदार्थों की आंतरिक संरचना अणुओं और परमाणुओं या आयनों के संगठित रूप में होती है। ठोस अवस्था की संरचना को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, क्रिस्टलीय ठोस। इस प्रकार के ठोस पदार्थों में अणु, परमाणु या आयन एक नियमित और सुव्यवस्थित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के अणु त्रिविमी या 3D पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं और इनके पास एक निश्चित क्रिस्टल संरचना होती है। इनके उदाहरणों में हीरा, नमक, चीनी आदि आते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में परावर्तन और ध्रुवीकरण जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरा, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अणु, परमाणु या आयन किसी नियमित संरचना में व्यवस्थित नहीं होते। यह अनियमित संरचना अस्थायी और असंगठित होती है, जो उन्हें एक निश्चित क्रिस्टल संरचना से वंचित करती है। इन ठोसों को कृत्रिम ठोस भी कहा जाता है। कांच, प्लास्टिक और रबड़ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठोस अवस्था के गुणधर्म। ठोस अवस्था के कई महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं, जो इसे अन्य अवस्थाओं से अलग बनाते हैं। कुछ प्रमुख गुणधर्म इस प्रकार हैं। पहला, यांत्रिक गुणधर्म या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठोस पदार्थ अपनी यांत्रिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। वे तनाव, खिंचाव और दबाव को सहने में सक्षम होते हैं। इन गुणों के आधार पर ठोसों का उपयोग निर्माण, उद्योग और विभिन्न मशीनों में किया जाता है। धातुएं जैसे लोहे और स्टील उच्च यांत्रिक शक्ति के कारण प्रमुख निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल होती हैं। दूसरा, वैद्युत गुणधर्म या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठोस अवस्था में पदार्थ की विद्युत चालकता भी महत्वपूर्ण होती है। धातुएं जैसे कि तांबा और एल्यूमिनियम अच्छे विद्युत चालक होते हैं, जबकि प्लास्टिक और कांच विद्युत इंसुलेटर होते हैं, यानी इनमें विद्युत का परिवहन नहीं हो पाता। इसके अलावा कुछ ठोस पदार्थ जैसे अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स विशेष परिस्थितियों में विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालक आज की इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का आधार हैं। ऊष्मीय गुणधर्म या थर्मल प्रॉपर्टीज। ठोस पदार्थों की ऊष्मा प्रवाह और तापमान सहनशीलता भी एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। ठोस पदार्थ अपनी संरचना के आधार पर ऊष्मा का अच्छी तरह से संचार कर सकते हैं। धातुएं आमतौर पर अच्छे ऊष्मा चालक होती हैं, जबकि लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा के अच्छे इंसुलेटर माने जाते हैं। चुंबकीय गुणधर्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठोस पदार्थों में चुंबकीय गुणधर्म भी होते हैं, जैसे कि फेरोमैग्नेटिज्म। यह गुण पदार्थ की आंतरिक संरचना और अणुओं के चुंबकीय डाइपोल पर निर्भर करता है। लोहे और निकल जैसे पदार्थ चुंबकीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। ठोस अवस्था का उपयोग। ठोस पदार्थों का उपयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में होता है। यहाँ कुछ प्रमुख उपयोग दिए गए हैं। पहला, निर्माण सामग्री। ठोस पदार्थों जैसे कंक्रीट, स्टील और लकड़ी का उपयोग इमारतों और पुलों के निर्माण में किया जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे ठोस पदार्थों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, चिप्स, ट्रांजिस्टर और अन्य अर्धचालक उपकरणों में किया जाता है। तीसरा, आभूषण और कला। हीरे और अन्य कीमती पत्थरों का उपयोग
आभूषण निर्माण में किया जाता है, जबकि कांच और धातुएं कलाकृतियों और सजावटी वस्तुओं में। चौथा, औद्योगिक उपयोग। ठोस पदार्थों का उपयोग मशीनों, औजारों और अन्य औद्योगिक उपकरणों में व्यापक रूप से होता है। धात्विक ठोसों का उपयोग भारी उद्योगों में मशीनरी के निर्माण में होता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ठोस पदार्थों की विशेषता है विकल्प ए निश्चित आकार, विकल्प 2 निश्चित आयतन, विकल्प 3 1 और 2 दोनों, या विकल्प 4 ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।